ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी का आज इस मिशन नशा मुक्त हरियाणा की पहल में ये हमारी पारिवारिक संस्कार पाठशाला स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं और हरियाणा का प्रत्येक गांव का प्रत्येक परिवार, उसके लिए हमने ये पारिवारिक संस्कार पाठशाला आपके बीच में रखी है। मैं आज इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में जो हमारा नशा है, हमारे हरियाणा में नशा जो रग रग में फैल गया है, बह रहा है, गली गली में दिखाई दे रहा है, हर घर में उसके दर्शन हो रहे हैं। ये कैसा देश था, ये कैसा हरियाणा था जहाँ दूध दही घी का खाना था और माता पिता का सम्मान होता था, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता था। आज इस हरियाणा के अंदर क्या हाल हो गया है, नशा बुरा हाल हो गया है। अपने यहाँ अपने देश में एक अश्वपति राजा हुए और वो अश्वपति राजा प्राचीन काल में इस देश के राजा भारतवर्ष के हुए। उसने ऋषियों के सम्मुख अपने कुछ गौरवपूर्ण वचन रखे। ऋषियों ने पूछा, महाराज राजन, आपके राज्य में कैसे लोग हैं, आपका राज्य कैसे चलता है, आपके राज्य में लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने संस्कृत में बोल करके श्लोक में उत्तर दिया, न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नाना हिताग्निर्विद्वान् न सै वैरी स्वैरिणी कुतः। मेरे देश में न कोई चोर है, न कुत्सित प्रवृत्ति का, न शराबी है, न यज्ञानुष्ठान से रहित, न अज्ञानी है, अनपढ़ भी नहीं है, न कोई व्यभिचारी पुरुष है। और आगे कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, फिर व्यभिचारिणी स्त्री कैसे हो सकती है। देखिए, कह रहे हैं कि कुत्सित प्रवृत्ति के कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं है। आज आप देख रहे हैं हरियाणा के प्रत्येक गांव घर में, हमारे परिवार में आसपास कैसे व्यक्ति मिल रहे हैं, प्रवृत्ति कैसी बनती जा रही है। ये वो देश था जहां पर सोना पड़ा हुआ है तो कहा कि उसको मिट्टी के ढेले के समान सोच करके आगे निकल जाइए। कुत्सित प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं होता था, न कोई शराबी होता था। राजा अश्वपति बता रहे हैं, न मद्यपः न यज्ञानुष्ठान से रहित, एक भी परिवार यज्ञ किए बिना भोजन नहीं करता था। और आगे कहा, न अज्ञानी न अनपढ़, एक भी व्यक्ति अनपढ़ नहीं था। पूर्ण रूप से साक्षर व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक साक्षर था, पढ़े लिखे लोग होते थे। और आगे कह रहे हैं, न कोई व्यभिचारी पुरुष होता था। राजा अश्वपति इस भारत के राजा हुए, कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं होता था। और कह रहे हैं, जब व्यभिचारी पुरुष ही नहीं तो व्यभिचारिणी स्त्री कहाँ से आएंगी। ऐसा ये भारत देश, ऐसा ये हरियाणा प्रदेश, आज जो प्रवृत्ति बदल गई है, जो हमारे संस्कार बदल गए हैं, उन संस्कारों को ठीक करने के लिए आप हमारी इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में निरंतर लगातार अपने परिवार में इस कक्षा को चलाइए। हम वेद शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन से आपको अवगत कराएंगे। जो हमारा ये संस्कार पाठशाला है, इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्त हरियाणा। कहाँ अश्वपति राजा कल्पना कर रहे हैं, मेरे देश में न कोई चोर है, न कुत्सित प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, न शराबी है, न बिना यज्ञ किए कोई व्यक्ति
भोजन करता है, न कोई व्यभिचारिणी स्त्री है, न कोई व्यभिचारी पुरुष है। ऐसा देश कैसे बदल गया? उसका सीधा सीधा कारण सिर्फ और सिर्फ संस्कारों का बदलना है। संस्कार कैसे बदलते हैं? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। आज हमारे संगत जो हमारी बन जाती है, आपके बच्चे जो हैं उनकी संगत किधर जा रही है? देखिए, कोई मकान जो होता है उसमें यदि प्रतिदिन आप सफाई नहीं करोगे तो क्या होगा? धीरे 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 मिट्टी चढ़नी शुरू हो जाएगी और एक वर्ष बाद देखोगे तो पूरा मकान आपको गंदा दिखाई देगा, धूल से अटा हुआ दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा मकान है, शरीर रूपी मकान जो है, इसकी हम सफाई नहीं करेंगे, अच्छे विचारों से इसको मांजा और धोया नहीं जाएगा, तो निश्चित रूप से इस शरीर रूपी मकान पर गंदगी आएगी, कुत्सित विचार आएंगे, बुरे संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छे विचारों से, अच्छे संस्कारों से, अच्छी संगत से, अच्छे व्यक्तियों का संग करने से, अच्छे भाषण सुनने से, अच्छे विचार सुन करके आप इस शरीर रूपी मकान में लगातार सत्संग रूपी झाड़ू को लगाते रहिए। इसी श्रृंखला में हम ये प्रयास कर रहे हैं। वह राजा आज आकर इस देश को देखे तो इसे पहचान ही नहीं पाएगा। ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसके सपनों का वह देश आज इतना कलुषित हो चुका है। उसे अपने श्लोक पर वर्णित गुणों के वाले लोगों को मेहनत से खोजना होगा। यदि आज आप ऐसे व्यक्ति खोजने लगेंगे हरियाणा में तो मुश्किल है आपको ऐसे व्यक्तियों के दर्शन हो पाए। बहुत दूर दूर तक आप जाएंगे, हरियाणा के किसी गांव में जाइए और आप जाकर के, जैसे हम लोग कहते हैं कि मैं जैसे निवेदन प्रार्थना कर लेता हूँ, भाई उस घर में भोजन करूँगा जिस घर में कोई मांसाहार नहीं करता होगा, जिस घर में कोई शराब नहीं पीता हो और जिस घर के अंदर गौ माता हो, उसी घर में भोजन करूँगा। तो यदि ऐसा बोलते हैं और ऐसा घर ढूंढने लग जाए तो पूरे गांव में भी शायद घर नहीं मिले। कोई ना कोई तो शराब पीने वाला प्रत्येक घर में मिल ही जाता, मांस खाने वाला मिल जाता है। आज भारत में 80 से 85% लोग मांसाहारी हो गए। तो कह रहे हैं कोई व्यक्ति ढूंढने से नहीं मिलेगा। आज शासक से लेकर चपरासी तक चोरों, तस्करों, रिश्वतखोरों की भरमार है। कुत्सित प्रवृत्ति के लोगों का बाहुल्य है। शराब की नदियां बह रही है, उनमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, पिता, पुत्र, भाई, बहन एक एक साथ डुबकियां लगा रहे हैं। कैसे भला हो सकता है? कैसे गुजर और बसर हो सकता है? कैसे संस्कारी परिवार हो सकते हैं? जब संस्कारी परिवार नहीं मिलेंगे तो फिर संस्कारी औलाद कहाँ से मिलेगी? जब संस्कारी औलाद नहीं होगी तो उस परिवार में माता पिता का सम्मान कैसे हो सकता है? उस परिवार में बड़े बूढ़ों का सम्मान कैसे हो सकता है? उस परिवार के अंदर भाई बहन की इज्जत कैसे सुरक्षित रह सकती है? उस परिवार में चोरी जारी कैसे नहीं हो सकती है? ये बहुत सारे अवगुण आपके परिवारों में आने शुरू हो जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? उनमें स्त्री पुरुष सभी बच्चे इस कार्य को करने लगते हैं। शराब की बोतलों में डुबकियां लगा रहे हैं। यज्ञ जैसे पवित्र कल्याणकारी अनुष्ठान कहीं ही दिखाई पड़ते हैं। कहीं कहीं आपको हवन का धुआं दिखाई घरों में पड़ेगा। और आजकल तो हवन हर व्यक्ति को, जैसे राजा अश्वपति अपने समाज के, अपने गांव के, अपने राज्य के गुण गिना रहे हैं और गुण बोलते बोलते बता रहे हैं कि मेरे राज्य में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं, ऐसे ऐसे घर हैं। प्रत्येक घर से यज्ञ का, हवन का धुआं उठ रहा है, निकल रहा है बाहर। आज आप देखोगे घर से हवन यज्ञ का धुआं नहीं निकल रहा है, सिगरेट और बीड़ी का धुआं बाहर निकल रहा है। आप देख रहे हैं अशिक्षा, अनपढ़ता में यह देश विश्व का शिरोमणि होता जा रहा है। साक्षरता में भी बहुत पीछे है हमारा देश। व्यभिचार आधुनिकता का प्रतीक बन रहा है। व्यभिचार का मतलब आप किसी बहन बेटी को आप यूं कहेंगे कि आप शालीनता के साथ वस्त्रों का पहनना शुरू करिए
ये हमारी संस्कृति और सभ्यता नहीं है, तो उल्टा ही उसका उत्तर मिलता है, क्या ये पशु पक्षी भी कपड़े पहन रहे, ये भी तो नंगे घूम रहे हैं। तो उनसे पूछे, क्या पशु में और मनुष्य में अंतर नहीं है क्या? आप देखेंगे कपड़ों का उतारना आज इस देश में सभ्यता का प्रतीक बनता जा रहा है, संस्कार का प्रतीक बन रहा है। माता पिता को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी बातें इस आगे इस कक्षा में अनेक जो कक्षाएं हमारी चलेंगी उनमें आएंगी। प्रत्येक विषय को बहुत गहनता से विचार करेंगे और इस विचार का केवल और केवल उद्देश्य इस हरियाणा की पवित्र भूमि से नशा मुक्त हरियाणा करने का उद्देश्य है। आगे लिख रहे हैं, सरकारी माध्यम टीवी, आकाशवाणी आदि फिल्में, पत्रिकाएं इस कार्य को होड़ लगाकर इस प्रकार बढ़ावा दे रही हैं जैसे किसी पुण्य अर्जन में पीछे न रह जाए। जो हमारे चलचित्र हैं, जो दूर संचार के साधन हैं, जो टीवी हैं, दूरभाष के जो साधन हैं, टेलीफोन है, मोबाइल, टेलीविजन है, समाचार पत्र हैं, जो टीवी चैनल हैं, आप देखेंगे इन सभी पर क्या आ रहा है। आपको कोई भी ऐड दिखाई देती है, कोई भी मसूरी दिखाई देती है तो बिना कपड़े निकाले पूरी ही नहीं होती है। क्या यही देश था राम और कृष्ण का? क्या ऐसे शहीदों ने जो बलिदान दिए उन्होंने इसीलिए बलिदान दिए थे कि देश कपड़े निकाल करके घूमेगा? कपड़े निकाल कर तो जंगली लोग घूमते हैं। क्या आप जंगली हैं? आपको विचार करना पड़ेगा। और होड़ लगी हुई है, मैं और ज्यादा कपड़े उतारूं, मैं और ज्यादा कपड़े उतारूं। बहन बेटियों को इस बात पर विचार करना चाहिए। कपड़े उतारना सभ्यता नहीं है, अपने जीवन में संस्कारों का निर्माण करना सभ्यता है। अपने जीवन को संस्कारी बनाना सभ्यता है। इस राष्ट्र, इस देश के लिए अपने आप को तैयार करना, इस देश और राष्ट्र के लिए अपने आप को आहूत करना सभ्यता है, संस्कार है। आगे लिख रहे हैं, वस्तुतः यह शराब इतनी विनाशकारी एवं प्रलयकारी है कि जिसने भी इसे छुआ, इसने उसका इस धराधाम से नामो निशान मिटा दिया और उसका नाम लेवा भी शेष नहीं रहा। ड्रग्स मुक्त हरियाणा, हरियाणा सरकार का अभियान है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नायब साहनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने ऐसी पहल की है। बहुत बड़ी पहल है और इस पहल के साथ साथ जितना भी नशा, शराब नहीं, समैक है, गांजा है, अफीम है, चरस है, सुल्फा है, गोलियां हैं, इंजेक्शन है, जितने भी नशीली दवाएं हैं, जितने भी नशा करने के प्रकार हैं, उन सभी को आपने विचार करके छोड़ना होगा। सभी इस अभियान के तहत छुड़वाने का कार्य हम करना चाह रहे हैं। यह इतनी विनाशकारी होते हुए यह शराब पुरा काल में जिस देश को लोग सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते हो, जिस देश के आगे सारी दुनिया ने हाथ पसारा हो तथा जो देश सारे संसार का गुरु माना जाता हो, आज उस महान देश की दीनहीन अवस्था को देखकर मेरा हृदय विदारीण हो गया है। पीड़ा होती है। जिस देश में दूध की नदियां बह रही, आज शराब की नदियां बह रही। जिस देश में खाने के लिए फलों का प्रयोग होता था, आज उस देश में मांस और शराब का खाना होता है। आप देखेंगे जो देश कभी दूध, दही, घी को खाता था, आज मांस और अंडे को खा रहा है। घरों में आप जाओगे, जैसे ही आप घरों में जाकर के और अपने फ्रिज को खोलते हैं तो फ्रिज के अंदर से अंडे रखे हुए मिलते हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ये विचार त्यागना होगा। और कुछ दिन पहले तो हम लोग सुनते थे टेलीविजन पर, दूरसंचार माध्यमों से प्रचारित भी किया जा रहा था, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। मिड डे मील जो सरकार की योजना थी कि जो बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं, उनके भोजन में भी अंडे परोसने शुरू हो गए थे, अभी भी शायद हो रहे हैं।
आप इस पाप से बचिए। बचना चाहिए हमें। क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अंडा हमारा भोजन नहीं है, मांस हमारा भोजन नहीं है। अंडे खाने से कोई पौष्टिकता नहीं आती है। उससे तो अच्छा आप दालें खाइए, बहुत प्रोटीन का भंडार है। हरी सब्जियां खाइए, प्रोटीन का भंडार है। उगने और बनाने में भी आसान है, किसी जीव की हत्या भी नहीं होती है। तो आगे लिखा है, जो देश इतना महान देश था, आज उस देश में क्या हो रहा है? पीड़ा होती है। इस पीड़ा को आप समझें और प्रत्येक परिवार इस विचार को, शराब के नशे में मत होकर शराबी जो जुल्म अपनी पत्नी एवं बच्चों पर करता है, उनका कथन करते समय मेरी वाणी दहल जाती है। नशा करने वाले व्यक्ति, चाहे शराब का नशा किया है, चाहे अफीम का नशा किया है, चाहे समैक, गांजा, सुल्फा, चाहे इंजेक्शन लगाया है, चाहे गोलियां खाई है, जितने भी प्रकार के नशे कर रहे हैं, वो व्यक्ति जब घर में घुसता है, घर में आता है, उस परिवार के साथ क्या बीतती है, उस पत्नी के साथ क्या बीतती है। वो बेचारी रोती है, रो रो करके कह रही है, मैंने क्या पाप किया था। बच्चे भी रो रहे हैं, काश आज हम भी संपन्न होते, हमारा परिवार भी संपन्न होता, हमारे पिताजी यदि नशा नहीं करते और बाहर से पैसे कमा कमा करके लाते, तो आज हम भी अच्छे स्कूलों में अच्छी पढ़ाई पढ़ करके अच्छे पदों पर जा सकते थे। परंतु सभी के परिवार के सब लोगों के सपने चूर चूर हो जाते। इस विचार को, एक तरफ तो छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, ऐसे सभी, हरियाणा राज्य थोड़ा संपन्न राज्य है, लेकिन हरियाणा में भी बहुत परिवार ऐसे मिलेंगे कि जो पिता है वो शराब पी करके आया, नशा करके आया, बच्चे भूखे बैठे हैं। सभी राज्यों में भी मिल जाएंगे, और राज्यों में भी बहुत ऐसी परिस्थितियां हैं। इस देश और इस राम और कृष्ण के देश में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई भूखा रोता नहीं था, कोई बिना ज्ञान के नहीं रहता था, अनपढ़ नहीं रहता था। तन को ढांपने के लिए उनके पास वस्त्र का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। आपने देखा होगा, जिसका बाप पिएगा दारू, उसके बच्चे लगाएंगे झाड़ू। पिता शराबी हो गया है, बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, फटे हुए कपड़ों में घूम रहे, और पत्नी भी बेचारी फटे हुए वस्त्रों को कहीं साफ सफाई करके, पोछा लगा करके वहां से कपड़े लेकर के आती है, पुराने कपड़े पहन करके अपना गुजर बसर करती है। आपको लज्जा आनी चाहिए। शराबी को, नशेड़ी को, नशा करने वाले व्यक्ति को विचार शून्य हो जाता है। ऐसे पाप से प्रत्येक घर को बचाना है। आगे क्या लिखते, माता अपनी भूख शांत के लिए और उस जिगर के टुकड़े अपने बच्चों को भूख मिटाने के लिए तड़प कर रह जाती है। दूसरी ओर शराबी नशे की खोज में एक दाने दाने के लिए मोहताज पत्नी से जेवर छीन और गोद में आने को लालायित बच्चे को ठोकर दूर फेंक कर कलाल की दुकान पर पहुंचता है। शराबी ठेके पर पहुंचता है, पत्नी के जेवर भी छीन लेता है। नशा बहुत बुरी चीज है। अपने घर में नशा बिल्कुल भी घुसने नहीं देना है। ये मैं इस पुस्तक के स्वाध्याय के साथ साथ आपसे प्रार्थना भी मैं साथ साथ कर रहा हूं। और इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला का उद्देश्य ही केवल यही है, आपके आंतरिक मन में, आपके इस मकान के अंदर झाड़ू लगाने का कार्य हमें करना है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनें, मेरी इस बात पर जरूर ध्यान देंगे। आप इनको विचारों को अन्यथा न लेकर के प्रतिदिन इस कक्षा को आप अपने परिवार में चलाएंगे। और इस कक्षा के साथ साथ हम प्रतिदिन आपसे कुछ संकल्प भी लेते जाएंगे। आप प्रतिदिन संकल्प करें कि हम आज संकल्प करते हैं, क्योंकि एक बात को बार बार दोहराओगे तो वो संस्कार बन जाएगा, वो आपके जीवन का उद्देश्य बन जाएगा, वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। और जब आदतें अच्छी होती हैं तो अच्छे मनुष्य का निर्माण होता है
और जब आदतें बुरी हो जाती हैं तो एक बुरे व्यक्ति का निर्माण होता है। जब व्यक्ति बुरा हो जाता है तो एक बुरा परिवार पैदा हो जाता है। जब एक बुरा परिवार पैदा हो जाता है तो एक बुरा गांव बस जाता है। जब एक बुरा गांव बस जाता है तो एक प्रांत का निर्माण होता है और देश को ऐसे आगोश में डाल दिया जाता है जिससे वह देश उन्नति की बजाय अवनति की ओर चल पड़ता है। इस देश को फिर से राम और कृष्ण का देश बनाना है। इस देश को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति इस मुहिम पर चला हुआ है, परंतु शराब के नशे में बह रहे जो लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आगे क्या लिख रहे हैं? बोतल पर बोतल चढ़ाकर सारा दिन घृणित पशुओं की तरह गलियों में पड़ा सड़ता रहता है। शराबी को ये नहीं पता मैं कहाँ पड़ा हूं, स्नान भी नहीं करता है, कपड़े भी नहीं धोता है और खाना भी नहीं समय पर खा पाता है। सब कुछ समाप्त हो जाता है। पशुओं से भी बदतर जीवन हो जाता है, पशुओं से भी बेकार खराब जीवन हो जाता है। हाय उस घर का चिराग कहाँ से जले जिस घर में बच्चे भूखे छटपटा रहे हो, शराबी नशे में बेसुध हो पड़ा हो। जरा स्वयं सोचिए इस देश का बनेगा क्या? यदि ये देश शराब की प्यालियों में डूब जाएगा तो इस देश से गो हत्या कौन बंद कराएगा? यदि ये देश शराब की प्यालियों में डूब जाएगा तो इस देश से गो हत्या कौन बंद कराएगा? यदि ये देश शराब की प्यालियों में डूब जाएगा, इस देश को हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? यदि ये देश शराब की प्यालियों में डूब जाएगा तो यहाँ से भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा? और यदि ये देश शराब की प्यालियों में डूब जाएगा तो इस देश को फिर से राम और कृष्ण का देश कौन बनाएगा? ये पीड़ा प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक घर को विचार करनी होगी। आप क्या स्वतंत्रता की बलिवेदी पर उन शहीदों ने अपने प्राणों को इसलिए तिल कर जलाया था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात तुम शराब के साथ रंगरलियां मनाना? क्या वीर शिरोमणि क्या कह रहे हैं? जिन शहीदों ने शहादत दी है, जिन शहीदों ने शहादत दी है, उन शहीदों ने किस लिए इस देश को, जिन शहीदों ने शहादत दी है, उन शहीदों ने किस लिए इस देश को आजाद कराया था? क्या आप बता सकते हैं? जिन शहीदों ने शहादत दी है, उस शहादत को क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता? उस शहादत को आप इस तरह से तिलांजलि देंगे? अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रंगून की सड़कों पर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, मेरे देश को आजाद कराओ। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यही सपना था कि देश आजाद होने के बाद आप शराब की प्यालियों में डूब जाओगे? क्या इस देश को नशे की दलदल में धकेल दोगे? इस देश को नशे की दलदल में धकेलना ही क्या आपका कर्तव्य है? नहीं, आपका कर्तव्य है जिन शहीदों ने शहादत दे करके लाखों लोग शहीद हुए हैं। आपके घर से एक व्यक्ति यदि जाता है, एक व्यक्ति यदि मर जाता है, एक व्यक्ति आपके घर से जाता है, आपको कितनी पीड़ा होती है? क्या आपको उस पीड़ा का अंदाजा नहीं है? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, उस महान आत्मा ने जो अपना जीवन दिया था, क्या आप उसकी आत्मा को ऐसे धिक्कारोगे? नहीं, ऐसे नहीं धिक्कारना है। प्रिय बंधु, मेरे परिवार के सदस्यों, आप जो ये पारिवारिक संस्कार पाठशाला में बैठे हुए हो, सुन रहे हो, आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है भगत सिंह का। आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है चंद्रशेखर आजाद का। आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है झांसी की रानी का। आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है लाला लाजपत राय का। आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है महामना महर्षि स्वामी दयानंद का। आपके ऊपर बहुत बड़ा ऋण है श्रद्धानंद महाराज का। आपके ऊपर प्रत्येक क्रांतिकारी का ऋण है और आप उस ऋण को इस तरह उतारोगे कि इस देश को नशे के आगोश में डुबा दोगे।
ये देश राम और कृष्ण और ऋषियों का देश था। आज इस देश में इन शराबियों का देश है, ये नशेड़ियों का देश है। कोई आकर के पूछता है ये देश किसका है? अरे आज कहने को भी शर्म आती है। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है, आपका ईमान रोना चाहिए, आपको इस बात पे विचार करना चाहिए कि जिन क्रांतिकारियों ने ये देश आजाद करवा करके आपके हाथों में सौंप दिया है, आपको झोली में डाल करके, अंजलि में डाल करके दे दिया है, जब आप पैदा हुए होंगे तो ये देश आपको आजादी की लहर में लहलाता हुआ मिला होगा। इस देश पर किसी की हुकूमत नहीं मिली होगी जब आप पैदा हुए होंगे, और आज आप पैदा होकर के उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। यदि आप इस जिम्मेदारी को नहीं संभालेंगे, यदि आप इस जिम्मेदारी से भागेंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो पाप लगेगा, वो महापाप लगेगा, दोबारा से मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। परमात्मा अगली बार आपको कुत्ता बनाएगा, गधा बनाएगा, घोड़ा बनाएगा, भैंसा बनाएगा, क्या फिर शराब पी पाओगे? बताइए। मनुष्य को छोड़ करके ऐसी कोई योनि है जो गंदे गलत कर्म करती हो? जैसा उसको जीवन दिया है, मांसाहारी है तो मांस खाता है, शाकाहारी है तो शाकाहारी रहता है, किसी प्राणी को सताने का प्रयास नहीं करता है। जैसा परमात्मा ने उसको जीवन दे दिया है, जीने का तरीका दे दिया है, उसी तरीके को निभाते हुए पशु पक्षी अपना जीवन यापन करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको है, और आपको किस लिए दी है? आपको इसलिए दी है आप उस स्वतंत्रता का स्वच्छंदता के रूप में प्रयोग न करें। मनुष्य को स्वतंत्र तो होना चाहिए, परंतु स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। उन शहीदों की आत्मा रोएगी। इस देश को फिर से राम और कृष्ण का देश बनाने के लिए आइए इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला में आपका सभी का धन्यवाद करता हूं। आप अपने परिवार में इस पारिवारिक संस्कार पाठशाला को चलाइए और इस हरियाणा को, इस देश को इस नशे के आगोश से बाहर निकालिए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।